हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। हम जीव जगत का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जीव क्या है? जीव क्या है? क्वेश्चन है, जीव किसे कहते हैं? जीव क्या है? जीव क्या है? इसमें लिखा है, अपचय के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। इनमें से कौन सा जो है वो गलत कथन है? सूक्ष्म जीव अपचय को प्रदर्शित करते हैं। यह सभी जीवित जीवों का लक्षण है। अपचय प्रतिक्रिया को इन विद्रोह में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह जीवन रूपों की एक परिभाषित विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 4। यह जीवन रूपों की एक परिभाषित विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है गलत, और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन ही करेंगे, कल से कॉन्सेप्ट, उसके बाद में फिर टॉपिक होंगे। निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जो मतलब अपने आप जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि जो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हो गया पेन, कॉपी और टेबल, चेयर, ये सब निर्जीव वस्तुएं आती हैं। ठीक, लेकिन मतलब मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब इसमें है तो नहीं, लेकिन यही है। ये इसके एग्जाम्पल निर्जीव वस्तुएं प्रदर्शित दर्शाती हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्वप्रतिकृति का लक्षण विकास नहीं है। विकास उसमें होगा जो निर्जीव नहीं है, सजीव है। सजीव में विकास होता है, निर्जीव में नहीं। स्वनियमन अन्योन क्रिया तंत्र है। प्रतिवर्ती वृद्धि मतलब इसमें प्रतिवर्ती मतलब जो ऊपर से वृद्धि होती है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती वृद्धि। मतलब जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि एक छोटा सा कोई ढेर है, उसी के ऊपर और सारे मतलब बहुत सारी मिट्टी डाल दो, तो उसका जो भार है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो मतलब उसकी ग्रोथ हो गई है, लेकिन वो है तो निर्जीव। ये प्रतिक्रिया होती है अंदर से नहीं, बाहर से होती है। तो आंसर ये है फोर्थ, सेकेंड का। इसमें है, निर्जीव वस्तुएं द्वारा दर्शाई गई वृद्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है, मतलब कौन सा गलत कथन है जो सही नहीं है। वृद्धि बाहरी होती है, वृद्धि प्रतिवर्ती होती है, वृद्धि सतह पर सामग्री के संचय के कारण होती है, वृद्धि आंतरिक होती है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि जो होती है वो बाहरी ही होती है, आंतरिक नहीं होती है। ठीक है। निर्जीव वस्तुओं द्वारा दर्शाई गई वृद्धि के कौन से कथन गलत है? मतलब गलत पूछा है, तो इसमें यही आंसर सही, और तो सारे सही हैं।
इसमें आंसर ये वाला सही होगा। फोर्थ, वृद्धि आंतरिक होती है, मतलब कि ये गलत है ना, गलत पूछा हुआ है। अगर सही पूछा होता तो इसमें से कोई भी, तब मतलब ये दिया ही ना होता, क्या होता। क्वेश्चन नंबर 4, जीवित जीवों को परिभाषित विशेषता है, मतलब जो जीवित जीव हैं उनकी परिभाषा क्या है? प्रजनन, अपचय, कोशिका विभाजन, चेतना। इसमें होगा चेतना, इसका फोर्थ का होगा चेतना। मतलब चेतना के द्वारा, मतलब जैसे कि कोई भी कार्य है करने के लिए मेरा मस्तिष्क मतलब उसे उत्तेजित करता है, मतलब माइंड में एक मतलब वो होता है, जैसे मतलब सिग्नल देता है, तो मतलब वो चीज़ करने के लिए मतलब उत्तेजित होते हैं। चेतना, इसका फोर्थ आंसर होगा। जीव जीवों की परिभाषा क्या होगी? फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धि की द्वियुग्मी विशेषता क्या हो सकती है? व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, आणविक भार में वृद्धि और द्रव्यमान में वृद्धि, आकार में वृद्धि और द्रव्यमान में कमी। इसका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर होगा विशिष्टियों की संख्या में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं जीव जगत में विविधता, मतलब टॉपिक है वो, पहला जीवित वाला था, अब ये वाला टॉपिक होगा। ठीक, वर्गीकरण। हाँ, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली किस आधार पर पादपों को वर्गीकृत करती है? कौन सा होगा? एक या दो लक्षणों पर, जात वृत्ति प्रवृत्तियों पर, कई प्राकृतिक वर्तमान विशेषताओं पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा होगा? 6 का नंबर फर्स्ट है, एक या दो लक्षण हो सकते हैं कृत्रिम के। सिस्टमैटिक शब्द किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? सिस्टमैटिक, ये लीनियस ने दिया था। हाँ, सिस्टमैटिक शब्द लीनियस ने दिया था। सेवेंथ का फोर्थ होगा। ठीक, सेवेंथ का फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ICBN पहली बार कब प्रदर्शित किया? ICBN पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? ये प्रदर्शित किया गया था 1961 में। 1961 में प्रदर्शित किया गया था। अब हम देखते हैं लीनियस की पुस्तक के प्रकाशन के साथ पादपों का वैज्ञानिक नामकरण शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? स्पीस प्लांटेरम से शुरू हुआ था इसका वैज्ञानिक। अब क्वेश्चन नंबर 10, वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई क्या होगी? वर्गीकरण की प्रजाति है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा 10 का, प्रजाति सबसे छोटी होगी। सेकेंड वीडियो लगाते अब आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। पादप नामकरण का अर्थ है। पादप नामकरण का अर्थ क्या है? बिना किसी नियम के पादपों के नाम देना, आंतरिक नियमों के तहत पौधों का नामकरण
स्थानीय भाषा में पौधों का नामकरण। पौधों का अंग्रेजी भाषा में नामकरण। अंग्रेजी भाषा में नामकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पादप नामकरण का अर्थ है बिना किसी नियम के पौधों के नाम देना। आंतरिक नियमों के तहत पौधों का नामकरण। स्थानीय भाषा में पौधों का नामकरण। पौधों का अंग्रेजी भाषा में नामकरण। इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर बी होगा। आंतरिक नियमों के तहत पौधों का नामकरण। आगे देखते हैं वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा, मायर, हैक्ले, एपीडी कंडोले किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ ये होगा एडी कंडोले के द्वारा दिया गया था। अब निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? सोलियम ट्यूबरेशम लीनिया उपयुक्त में से कौन सा होगा? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 13 नंबर से कौन सा होगा? ये वाला होगा इसका 3rd नंबर होगा सोलियम ट्यूबरेशियम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। आलू तो सभी लोग खाते होंगे ना, उन्हीं का है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा 3rd। इसका होगा 3rd नंबर लीनिया। आगे जाते हैं। सिस्टोमैटिक से संबंधित है। सिस्टोमैटिक से क्या संबंधित है? 14 नंबर क्वेश्चन। वर्गीकरण से, नामकरण से, पहचान से, सभी से किससे संबंधित है? 14 का नंबर होगा 4th, सभी से। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जात व्रत संदर्भित करता है। प्राकृतिक वर्गीकरण, विकासवादी वर्गीकरण, विकासवादी इतिहास, शैवाल की उत्पत्ति। इसमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 का होगा 3rd, विकासवादी इतिहास का। ये वाला इसका
इसका क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्गीकरण का प्रथम चरण क्या है? वर्गीकरण का प्रथम चरण क्या है? पहचान, नामकरण, नामकरण, वर्गीकरण, सामान्यताएं। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का पहचान होगी। वर्गीकरण का प्रथम चरण पहचान। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखी? लिनियस, मायर, जॉन डी कंडेली। किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है फर्स्ट, लिनियस। आगे देखते हैं। स्पीस प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? 18 नंबर का क्वेश्चन कौन है? इसका भी क्वेश्चन फर्स्ट ही होगा, लिनियस ने ही लिखा है। नामकरण की 2 पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड, इसमें भी लिनियस ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अधिकांश वानस्पतिक नाम निम्नलिखित भाषा में लिखे गए थे। किसने लिखा था? अधिकांश वानस्पतिक नाम निम्नलिखित भाषा में लिखे गए थे। जर्मन में, ग्रीक में, लैटिन में, स्पेनिश में। किस में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड है, लैटिन भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21। विकासवादी वर्गीकरण कहलाता है कृत्रिम प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, जात वृत्ति प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसमें होगा थर्ड, जात वृत्ति प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 21। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें इसे। 21, 32 हो गया था। हाँ, 22 नंबर आ गए हम लोग। पेज नंबर 21 तो हो गया ना, अब 22 पे आते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार बनता है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार क्या बनता है? वर्ग की, पादप की विविधता, जंतु विविधता, जैव विविधता। कौन से हो गए इसमें से? इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ होगा, जैव विविधता। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देखा जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता, वर्गीकरण, पहचान, नामकरण। इसमें से कौन सा होगा सही क्वेश्चन? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसमें से क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड होगा, वर्गीकरण। आगे चलते हैं। नंजीफेरा इंडिका, सोलनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो नामों में इंडिका ट्यूबरोसम
एवं लियो शब्द प्रतिपादित करते हैं। क्या प्रतिपादित करते हैं? सामान्य नाम, वंश नाम, अरे यार वंश नाम, वंश संकेत, प्रजातियों का नाम, जाति संकेत क्या प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का 4 जाति संकेत प्रदर्शित करते हैं। मेंजिफेरा कि इनकी जाति क्या है? जैसे मेंजिफेरा इंडिका ये एक आम का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ट्यूबरोसम ये क्या है? ये एक मतलब आलू का नाम है। आगे देखते हैं। वर्णित जैव विविधता क्षेत्र क्या है? 1.7, 1.8 मिलियन, 1.1, 1.8 ट्रिलियन, 1.7, 1.8 बिलियन, 18 बिलियन। कौन सा होगा इसमें से? इसमें से कौन सा आंसर होगा? 25। क्वेश्चन नंबर 25 का होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का होगा फर्स्ट। 1.7, 1.8 मिलियन। आगे देखते हैं। ICBN के लिए कोड क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायो नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बायो नॉमियल नॉमिंग। क्या होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर फर्स्ट होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये वाला इसका आंसर सही होगा। हाथ से लिखे जाने पर जैविक नाम में आवश्यक होना चाहिए। हाथ से लिखे जाने पर जैविक नाम में आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आवश्यक? रेखांकित, बोल्ड, एडिक्स, बड़े अक्षर में, इटैलिक। क्या होगा 27 नंबर क्वेश्चन का? रेखांकित होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रेखांकित। आगे देखते हैं। आप पढ़ेंगे वर्गीकरण श्रेणी। जीवों का समूह जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं, गठन करते हैं। इसमें से क्या होगा? प्रजाति, वंश, कुल, वर्ग। क्या हो गया? वर्ग क्या होगा इसमें से? 28 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन होगा प्रजाति। आगे देखते हैं। टैक्सॉन शब्द संदर्भित करता है क्या? क्या संदर्भित करता है? एक प्रजाति का नाम, एक वंश का नाम, एक कुल का नाम, किसी भी पद का एक वर्गीकरण समूह। क्या करता है? एक वर्गीकरण समूह। इसमें 29 नंबर आंसर का क्वेश्चन का फोर्थ आंसर होगा किसी भी पद का वर्गीकरण समूह। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। कंटेंट मतलब जब टॉपिक लाएंगे तो फिर उसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। अनेक संयोजन को मिलाकर एक प्रभाग का निर्माण होता है। गण, कुल, वर्ग, जनजाति। क्या होगा इसका? 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड नंबर वर्ग। अब हम पढ़ेंगे वर्गों की श्रेणियों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। क्या होगा? प्रभाग, जगत, वंश, गण, प्रजाति, वंश, कुल, गण। वर्ग, गण, कुल, प्रभाग, जगत, वर्ग, प्रजाति, गण। इसमें से क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड होगा। पहले होगा प्रजाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है इसमें से।
हाँ, कौन सा इसमें होगा? रिक्त स्थान ए और बी में क्या भरा जाएगा? जगत, संघ, संघ के बाद क्या आता है? गढ़, गढ़ के बाद क्या आता है? ए है वंश, बी है जात, ए है कुल, बी है वर्ग, ए है वर्ग, बी है कुल, ए है जात, बी है श्रेणी। क्या भरी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें भरा जाएगा थर्ड, वर्ग। फर्स्ट में भरा जाएगा, ए में भरा जाएगा वर्ग, ठीक, और सेकेंड में भरा जाएगा कुल, कुल भरा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। बत्तीस नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। चावल, अनाज, एक बीजपत्री और पादप प्रजाति पादप प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वर्गका को विभिन्न श्रेणी के समान वर्गका को समान वर्गका के विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न वर्ग के समान श्रेणियों को। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा विभिन्न स्तरों पर वर्गका को। ठीक, आगे देखते हैं। गढ़, प्राइमेट और कार्निवोरा एक ही वर्ग में रखे गए हैं, जैसे हेमिनेट, स्तनधारी, इंसेक्टा, कार्डेटा। क्या होगा इसमें से? 34 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, स्तनधारी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वर्गीकरण पद्धति विवरण रखता है। वर्गीकरण पद्धति विवरण रखता है जीवों के बीच विकासवादी संबंध का, जीवों के बीच प्रजनन संबंध का, जीवों के बीच आर्थिक संबंध का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इसका आंसर फर्स्ट होगा, जीवों के बीच विकासवादी संबंध का। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। जात मानी जाती है वर्गीकरण की मूल इकाई का। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई मानव मन की कृत्रिम अवधारणा, जिससे निरपेक्ष रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वर्गीकी विज्ञ द्वारा तैयार वर्गीकरण की वास्तविक इकाई इसमें से कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई उनकी मौलिक इकाई। आगे चलते हैं। मनुष्य होमो सेपियंस का परिवार क्या होता है? होमोनिडी, प्राइमेट, सिबोइडी। क्या होगा? 27 नंबर का फर्स्ट होगा होमोनिडी। ACAE से समाप्त होने वाला संबंध इंगित करता है। ACEAC से संबंध होने वाला शब्द इंगित क्या करता है? पीढ़ी, कुल, गण, वर्ग। क्या इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 38 का सेकेंड क्वेश्चन, कुल, कुल इंगित करता है। ये आपके नीट पांडे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसी से लेकर आई ही उसी के लिए। गण,
मोनियल्स का आधार क्या है? गढ़ पॉलीमर्स का आधार क्या है? प्रजनन लक्षण, पुष्प लक्षण, विकासवादी लक्षण, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर सेकेंड होगा, पुष्प लक्षण। आगे चलते हैं। वर्ग की सहायक, एकदम सीरियल वाइज टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे कि इसके मतलब वो भी रिवाइज कंटेंट भी, तब लेकर आऊँगी, नहीं तो क्वेश्चन ही लेकर आऊँगी बस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्गी की सहायक के रूप में नहीं किया जा सकता? किसका उपयोग वर्ग की सहायक के रूप में नहीं किया जा सकता? प्राणी उद्यान, मृदा, हर्बेरियम, संग्रहालय। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का होगा मृदा। सबसे बड़ा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है? क्यों लखनऊ, हावड़ा में? क्यों हावड़ा, लखनऊ, लखनऊ हावड़ा, क्यों हावड़ा लखनऊ, क्यों, किसमें, कहाँ पे स्थित है ये? क्वेश्चन नंबर 41 का सेकेंड, क्यों हावड़ा लखनऊ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 होगा, 41 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, गलत नहीं, 32 देखिए। क्या नहीं गलत। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर 42 क्वेश्चन नंबर 42 से फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताना क्लास कैसी लगी, कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मतलब और कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्लास ले लूँ। जो भी कमी है प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।